ओहो, दो इतना बड़ा हो गया आज तो। खाइए। तो आराम से खा लेगा लोग। लोग क्या है, चार ले आओ, सब खा लेगा लोग। ठीक है, खाइए। ये देखो, ये भी खोल दे, ठंडा हो जाएगा ये। ढके 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 भी इसको। रसगुल्ला का आ रहा है भाई, देख लीजिए। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से पेज है, फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आज है रक्षाबंधन का दिन। सबको सबसे पहले तो भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का आप सबको ढेरों शुभकामना। और मैं सुबह सुबह अभी थोड़ी देर हुआ है, चाय वाय पी लिए हैं, उठ गई हूँ। और मैं पतिदेव जी से बात कर रही हूँ कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। जाना था, मेरा बेटा आया हुआ है हैदराबाद से, वो इसलिए रुका भी था कि इस बार बहुत टाइम हो गया मैं राखी नहीं बंधवाया हूँ सबसे, तो मैं जाके राखी बंधवाऊँगा। मौसी के यहाँ भी जाऊँगा और वहाँ चाचा के पास भी जाऊँगा, तो उन लोग से राखी बंधवाऊँगा बहन से। लेकिन अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बस हालत बुरा है। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ दिल्ली जाएंगे। दिल्ली का तो ऐसे भी आप लोग को पता है कि थोड़ी सी बारिश होती है क्या बुरा हाल हो जाता है। तो ये सब देख कर ना दिमाग एकदम ख़राब हो रहा है। तो मैं इनको बोली कि चलिए सबसे पहले अब माँ की ऊकी छोड़िए, हम लोग नहा लेते हैं, नहा के पूजा वगैरह कर लेते हैं। भगवान जी को तो राखी चढ़ाएं कम से कम, वो काम करते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो यही पतिदेव जी भगवान जी को राखी चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और मैं भी नहा चुकी हूँ। मैं भी अब थोड़ी देर में पूजा वगैरह करके फिर आप लोग से मिलती हूँ। मुझे बोले हैं कि तू नाश्ता बना ले थोड़ा सा, क्योंकि अब जाने का तो पता नहीं कितने बजे जाएंगे। और पतिदेव जी की भी बहन आई हुई हैं, जो कजन बहन होती है ना, वो आई हुई है यहाँ पे अपनी बेटी के पास। हमारे सामने ही सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में उनकी बिटिया रहती है, तो उनके पास आई हैं। तो बोले कि जाना है, जब बारिश छूटेगा तभी जा पाऊँगा आप, तो थोड़ा सा कुछ मीठा बना ले। आई भाई त्योहार का दिन है, कुछ तो बनना चाहिए ना घर में। तो मैं बोले कि चलिए ठीक है, फिर आटे का हलवा बना लेती हूँ। आटे का हलवा ये जो देख रहे हैं ना, ये हम लोग के यहाँ बनता है, कुछ भी पूजा पाठ होता है तो हम लोग बनाते हैं। तो और अच्छा लगता है मुझे। सूजी के हलवा से ज़्यादा ना बढ़िया आटे का हलवा लगता है। लेकिन वो बोला जो यहाँ पे जो जैसे बनता है ना दिल्ली उल्ली में, कि बहुत ज़्यादा घी डाल के बनाते हैं, तो वो तो खा नहीं सकते। चूँकि हम लोग को इसी को नाश्ता करना है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है, तो हिसाब से ही घी डालेंगे। और ये भून के तैयार हो गया। और ड्राई फ्रूट को भी थोड़ा सा तल लिए थे, उसके बाद डाल लिए जो भी काजू था, किशमिश था। पतिदेव जी को मीठा से पसंद है, मीठा उनको, तो खुश हो गए। लेकिन बेटा को थोड़ा लगा कि चीनी कम है, क्योंकि मैं अपने भी सोची कि मैं भी तो खाऊंगी, तो थोड़ा चीनी आजकल कम डालती हूँ। तो उसको चीनी थोड़ा भी कम रहता है ना, तो उसको उतना खुश नहीं होता है, गुस्सा ही करता है कि अपने जैसा सबको खिलाती है। और पतिदेव जी तो खुश हो गए खा के, कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा बना है। और मैं भी अब अपने लिए ले लेती हूँ। पूजा पाठ हो ही गया है सब कुछ तो। और पूरा जब हलवा बनाइए ना, पूरा घर में ऐसे खुशबू, जब घी में भूनते हैं तो इतना सुंदर खुशबू आता है ना कि पड़ोसी तक को सबको पता चल जाता है कि हाँ आज को हलवा बन रहा है। और यहाँ मौसम इतना बढ़िया था, वो कमरे से उठ के बालकनी में ही आ गए, बोले कि यहीं बैठ के खाते हैं। मैं भी आ गई कि चलिए। लेकिन परेशान भी हो रही थी कि कैसे ये बारिश में गले में क्या हो रहा पता नहीं, कैसे ये बारिश में हम लोग जा पाएंगे, जाना है तो बहुत परेशानी हो रहे थे हम लोग। और गाड़ी भी थोड़ी सी ना गड़बड़ हो रही है थोड़ा सा, तो बारिश में लग रहा है कि पता नहीं बंद हो जाए। फिर थोड़ी सी बारिश हल्की हुई थी, तो बोले कि मुझे तो तैयार हो जाए फटाफट चलने के लिए, दीदी से बनवा लाता हूँ, बहन कहते हैं उनसे बनवा लाता हूँ राखी। तो मैं बोली ठीक है, तैयार हो रही हूँ मैं। और मैं चूँकि साड़ी पहन के मुझे जाना था, साड़ी पहनी थी, तो बिल्कुल हमारी सोसाइटी क्रॉस करके सामने ही दूसरी सोसाइटी है, तो पैदल का है वॉकिंग। लेकिन मैं बोली कि नहीं भाई, पूरा किचकिच है, मैं बिना गाड़ी के नहीं जाऊँगी, पूरा साड़ी मेरा नीचे का ख़राब हो जाएगा। और पानी पता नहीं कहाँ कहाँ लगा होगा। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। तुम्हारे तो ऐसी हैं, हम लोग बीच में बारिश भी हो जाए तो फिर कम से कम गाड़ी में तो रहेगा कि गाड़ी में बैठे हुए हैं और ले जा रहे हैं गाड़ी में, मैंने कुछ जा रहे हैं। तो बड़ी हैं बहन, तो हमने सोचा कि छोटी बहन है ना, तो चलो भाई छोटे रहते हैं तो पैसे उसे भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी बहन को पैसे देते हुए अच्छा नहीं लगता है।
तो मैं एक बहुत अपने लिए ही रखी थी प्यारी सी साड़ी, तो उसी को ले ली और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले लिया था। ये लेके सब तैयारी करके, और ये गुस्सा कर रहे हैं जल्दी जल्दी करो। अरे लेडीज है ना, थोड़ा सा तो टाइम लगता ही लगता है। जेंट्स को ना कुछ भी पहन लो और विदा हो जाओ। और तो इस तरह से देख रहे हैं चहलकदमी कर रहे हैं, हो नहीं रहा, टाइम लेट लगा रही है। और बेटे को भी बोल रही हूँ कि तो देख तैयार व्यार रह, कहीं पानी उनी छूटे तो निकल सकता है तो निकल लेंगे। हम लोग वहाँ से पहले आ जाते हैं, फिर कोशिश करेंगे चलने का। अब पर्व त्योहार वाले दिन ना ये सब चीज़ होता है ना, बारिश वारिश तो बहुत एकदम दिमाग ख़राब होता है। अब देखिए बाहर निकले हैं और रोड पे देख लीजिए क्या जाम लगा हुआ है। मैंने आधा किलोमीटर भी नहीं जाना है हमें, और इस जाम को अब गाड़ी से आए हैं तो आगे से ही टर्न करके लेके आना पड़ेगा। देखिए कितना जाम लगा हुआ है, तो ये बुरा हाल है। और दिल्ली में तो और पतली पतली गली है, जहाँ जाना है वहाँ जल भराव होता है। अब पता नहीं क्या पूरा मूड का सत्यानाश करके रख दिया। और इधर मेरी बहन फ़ोन पर फ़ोन कर रही है, क्या होगा, कैसे आएगी, हम लोग कैसे आऊँगी, जब पानी समाप्त होगा, आने का रहेगा रास्ता तभी तो आ पाएंगे। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, वहाँ पे गाड़ी लगा के भींग भींग के आई हूँ मैं, भाग भाग के वहाँ से। बारिश हो ही रही है हमके लिए, देख रहे हैं बारिश का मैं थोड़ा सा दिखा रही थी कि बारिश हो रही है। और ये टावर में पहुँच गए हैं और सामने लिफ्ट में अब हम लोग जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। ऐसे हम लोग पहली बार उनके यहाँ जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है ढूंढ लिया, पहुंच गए। तो यही है हमारी दीदी, नंद मेरी बड़ी, और ये अब राखी वगैरह बंधन बांध रही हैं। अरे हाथ छोड़ भाई कितने पैर अरे ना नहीं तो नहीं ला तेरा ये लाल कर दिया। अच्छा तो ये मिठाई में खाया। मैं खा लो ये ले लो नहीं आप प्लीज पीछे से हम चले नीचे ना दे देगा चल लो आके फोटो भी ले लेना। फोटो लेना। हाँ सही बात है वीडियो बना रहे हैं ना और फोटो अब ये ले ना। तो ये बच्चे हैं तो छोटे छोटे नातिन कहते हैं हम लोग, क्या नथनी, हाँ। तो ये हैं साथ में, और हम नाना नानी लगे इनके क्योंकि ये भी नानी है तो है ना, हम कहें ना कि हम लोग का रिश्ता जो है होता है ना बहुत ही अलग एकदम। और आते वक्त ना मुझे जो नंद हैं वो भी चूड़ी सिंदूर कह के मुझे दी हैं, चूड़ी भी दी, और विदाई जो कहते हैं ना, मैं नहीं ले रही थी लेकिन ज़बरदस्ती वो कहते हैं आशीर्वाद है आशीर्वाद। और यहाँ पे मैं जब आई तो ना बेटा अब बहुत टाइम हो गया था, तो अब लगा कि हम साथ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ जाना था वहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ था। फ़ोटो लेके मेरी बहन भेजी थी, तो बोली कि चलो भगवान जी के राखी जो चढ़ा रखी हूँ ना, वो राखी मैं तुम्हें बांध देती हूँ। राखी का मेन वही है, रक्षा सूत्र है। देखें तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि भाई बहन ही हो तभी राखी बांधा जाए, जो भी सबके साथ आप कर सकते हैं, बांध सकते हैं, ये रक्षा का होता है। तो जो आपस में अब मैं माँ से बड़ा रक्षक क्या होता है बच्चे का, माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो माँ ही होती है। तो मुझे कहता है ना कि मैं हूँ अब आपका रक्षक। हम बोला अच्छा ठीक है, तू ही बन अब मेरा रक्षक, तू अब बड़ा हो रहा है तो अच्छी बात है। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तो पेरेंट्स रहते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े ही माँ बाप का ख्याल रखते हैं, तो अच्छी बात है। और उसके बाद मैं तो खाना वाना के लिए मना कर दी थी, कपड़े वगैरह था मशीन में लगाना, तो कपड़े वगैरह लगा दी थी कि थोड़ा लगा दूंगी तो हवा पे भी सूखते रहेगा थोड़ा सा। तो ये अपना अब भूख लगी तो अब क्या करें, तो पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा खाया जाए पिज़्ज़ा
मैं कही हाँ हाँ मंगा लो, मैं तो अब कुछ बनाने वाली नहीं। मेरी बहन इतने तरह सुबह से उठ के बेचारी बना के रखी थी सब कुछ, कह रही थी कि क्या कई सारी चीज़ें बना के रखी हूँ। हमले अब चलो ठीक है, अब जो बना हुआ है खाओ भाई तुम, हम तो पिज़्ज़ा खा के गुजारा करेंगे। ओहो, दो इतना बड़ा हो गया आज, खाइए। तो आराम से खा लेगा लोग। वो क्या है, चार ले आओ, सब खा लेगा लोग। ठीक है खाइए। ये देखो, ये भी खोल दे, ठंडा हो जाएगा ये। ढके 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 भी इसको, ठंडा हो जाएगा। नहीं खाने दे रहा है हमें। नहीं डालेगा। वो चीज है क्या? क्या है ये? ठीक है, तो आपको पिछली बार यही तो भेजा। खाओ भाई खाओ, खाने के चक्कर में पंखा भूल गए, बंद करें। कपड़े निकाल कर लिया। अरे मैं भी खाऊं। तो पिज़्ज़ा खाना ही पड़ेगा। कैसे कटेगा भाई? काट दो बेटा, काट इसको पूरा। शांति बनाए रखें आप। दे मुझे काट के दे दो। पिज़्ज़ा तैयार है। बहुत ठंडा हो रहा है। गरम कर दे, सो जाएगा। तो रुपए दे ना वो। रुपए में दे, क्या है? फुल हो जाएगा। तो एंजॉय करते हैं हम लोग अभी पिज़्ज़ा, और इसके बाद मीठे में पतिदेव जी रसगुल्ला मंगा रखा है, तो उनको तो बिना उसके बिना उपाय नहीं है। और मुझे कह रहे हैं ना कि तुम रसगुल्ले में रस गाड़ के खाना, क्योंकि एक तो तुम्हें मिलेगा लेकिन रस के साथ नहीं है। बोले ठीक है, रस के बगैर ही खाऊंगी। आप पूरा अच्छा से आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, मैं रस निकाल के खा रही हूँ। तो यही सब, बस आज का दिन ऐसा ही रहा। मैं हमेशा से राखी का दिन ना मुझे अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम जब बचपन में थे 3 बहन ही थे, भाई नहीं था, तो उसके कारण उदास रहते थे। अब चूंकि ये दोनों भाई ही हैं और बेटी नहीं है, तो अपने घर में नहीं होता है पर त्योहार ना, जो तो उसके लिए थोड़ी सी होती है। और बस ऐसे ही और भी कई सारी ऐसी घटना घटी है कि राखी का और भैया दूज का ना पर त्योहार ऐसा ही होता है। उस दिन मन उदास होता ही है। मेरे पति देव जी के भी बहन थी, मेरा तो नहीं है था ना भाई, इनकी तो बहन हो के भी नहीं है। तो ये सब चीज़ बहुत कुछ चलते रहता है ना, तो करती तो हूँ बच्चों के लिए, चलो कुछ अच्छा बना लेना या कुछ कर लेना, लेकिन मन से नहीं करती हूँ। तो बस दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंड, और अपना ढेर